वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम बहुत सारे बुक्स के सारे चैप्टर को डिस्कस करेंगे और उसकी नॉलेज को लाइफ में अप्लाई करके सफलता की ओर बढ़ेंगे। हमारा पहला बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति, रिटन बाय ग्रेट ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी। अब तक हमने जाना कि प्राचीन काल में हो या फिर आधुनिक काल में हो, उपचार एक्चुअली हमारी बॉडी ही करता है। हमारा सबकॉन्शियस जब विचारों को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो वैसे ही परिणाम हमको फिजिकल वर्ल्ड में देता है और इस तरह हम हमेशा संपूर्ण स्वास्थ्य के सुझाव देकर रोज़ के लिए हमेशा हम हेल्दी रह सकते हैं। आज के इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ये उपचार कैसे हो सकता है और उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं। जब कोई इंजीनियर कोई पुल या स्पेसशिप बनाता है तो क्या क्या करता है दोस्तों, पहले कुछ मैथमेटिक्स के कुछ सिद्धांत को उसको समझना होता है, फिर माइंड में एक पुल की मानसिक तस्वीर बनानी होती है और फिर उस तस्वीर को साकार करने के लिए कुछ आजमाए हुए टेक्निक प्रयोग किया जाता है। फिर पुल बनता है और कई जनरेशन तक सब कोई उस पुल को यूज़ करते हैं। ठीक वैसे ही कॉन्शियस से सबकॉन्शियस तक विचार पहुंचाई जाती है और सबकॉन्शियस उसे फिजिकल वर्ल्ड में रिजल्ट के रूप में लाता है। तो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस तक विचार पहुंचाने के लिए कुछ टेक्निक्स होती है। इस टेक्निक में सबकॉन्शियस को इन्फ्लुएंस किया जाता है कि वो कॉन्शियस के विचारों को एक्सेप्ट करे और ये टेक्निक सपने जैसी यानी सेमी कॉन्शियस स्टेज में ज़्यादा अच्छे से काम करती है। अगर हमारी इच्छा इसी पल पूरी हो रही है, इसकी छवि देखना हम शुरू कर दें तो हमारी मनोकामना झट से पूरी हो सकती है। हमारा सबकॉन्शियस हमारे बनाई गई छवि की ब्लूप्रिंट को एक्सेप्ट कर लेता है। हम देखिए दोस्तों, हम जब घर बनाते हैं कैसे बनेगा उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। घर बनने की सामग्री हम इकट्ठा करते हैं और सबसे अच्छा सीमेंट, सबसे अच्छा इलेक्ट्रिक, सबसे अच्छा छत की चीज़ें, सब कुछ जो हम चुनते हैं वो सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ पर राइटर भी हमको वही सलाह दे रहे हैं कि जब हम अपनी ज़िंदगी की ब्लूप्रिंट बना रहे हैं तो ईमानदारी से हमें हर वो विचार को अच्छे से चुनना चाहिए, क्योंकि हमारे हर विचार एक ईंट की तरह होती है जो कि हमारी ज़िंदगी मतलब एक घर बनाता है। तो हमारे सारे विचार जो हैं वो एक एक ईंट होते हैं, तो वो ईंटें कैसी होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है दोस्तों वो सारी ईंटें अच्छी विचारों वाली होनी चाहिए। जैसे हेल्दी रहने की, वेल्दी बनने की या फिर सक्सेस होने की, हैप्पीनेस की, इन सारी चीज़ों की ईंट को लेके हम अपनी ज़िंदगी का घर बनाना चाहिए। तो प्रार्थना सच होने की सीक्रेट यही है कि हमें पूरी विश्वास के साथ ये महसूस करना है कि इसी वक्त वो हमें मिल रही है। अगर हम इसी वक्त उस तस्वीर को अपने दिमाग में लाते हैं कि अभी वो पूरी हो रही है तो वो फ्यूचर में जाके पूरी होती। जैसे कोई आर्किटेक्ट घर बनाने से पहले एक मानसिक तस्वीर बनाता है, फिर उसको कागज़ में उतारता है और बाकी के जो लोग होते हैं जैसे कंट्रैक्टर या फिर जो लोग बनाते हैं घर, जो मिस्त्री होते हैं, वो सब क्या करते हैं, सारी चीज़ों की जुगाड़ करते हैं उस घर को बनाने के लिए। ऐसे ही हमें जो भी चाहिए, हमें एक उसका संपूर्ण जो विवरण है, उसका एक जो छवि हमको पहले अपने अवचेतन मन में डालना होगा। तब जब वो छवि अपने अवचेतन में उतर जाएगा तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है जो कि वर्क करता है वो हर चीज़ जुगाड़ कर लेगा अपने आप। जैसे घर बनाने के लिए सीमेंट वगैरह जुगाड़ कर लेते हैं बाकी के मिस्त्री, ठीक वैसे ही बोला जाता है कि एक तस्वीर बहुत सारे शब्द से कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ऐसे ही सबकॉन्शियस में आस्था से देखे गए तस्वीर ज़रूर सच है। राइटर यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो मिडवेस्ट में स्थायी रह के काम करने के लिए चाहते थे, तो उन्होंने अपने एक मानसिक तस्वीर देखी कि वो वहीं पर रह के काम कर रहे हैं। तो कुछ दिन बाद उनको मिडवेस्ट के एक ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टर बनने का एक प्रपोजल आया और वो वहाँ परमानेंटली रुक गए। इस मेथड को मेंटल मूवी मेथड बोलते हैं। बहुत सारे क्षेत्र में ये टेक्निक बहुत काम देती है। खासकर अगर आप मकान या जायदाद बेचना चाहते हैं तो मन में संतुष्टि कर लें कि आपके डिसाइड किए हुए कीमत
आपके और आपके खरीदार दोनों के लिए सही है। और शांत और उनिंदी अवस्था में जाए और एक चेक की तस्वीर देखें, फिर खुशी मनाइए उस चेक को लेके और धन्यवाद देके सो जाइए। जैसे ये सच हो गई है, ये मान के जब हम सो जाते हैं तो सबकॉन्शियस में उसकी छाप धीरे धीरे बनने लगती है और वो सही में सच होती है। हमारे बनाए गए, हमारे तय किए हुए कीमत में ही हमारे जायदाद बिकते हैं। तो यहाँ पर और एक टेक्निक है जो कि बोडोइन टेक्निक बोला जाता है। बोडोइन भी बोलते थे कि उनिंदी या निष्क्रिय अवस्था में सबकॉन्शियस में जो विचार हम डालते हैं वो जल्दी हो जाता है। इस टेक्निक को यूज़ करके एक विधवा महिला ने अपने उलझे हुए जायदाद को वापस पा लिया था। प्लीज़ आप सब बुक के थ्रू में जाइए। राइटर बहुत अच्छे से, बढ़िया तरीके से इन सारी चीज़ों को बताए हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किए हैं। और देखिए, हम सिर्फ जिस्ट बता रहे हैं और हमें लगता है कि अगर हम सब मिलके बुक को बार बार पढ़ेंगे तो ये बहुत आसानी से हमारे अवचेतन में उतरेगा, ताकि हमें अपने शब्दों पर, अपने आप पर विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को सफल बना पाएंगे। तो नेक्स्ट टेक्निक हमारा है नींद की टेक्निक। जब हम उनिंदी अवस्था में होते हैं, हमारा कॉन्शियस का जो रेजिस्टेंस होता है वो मिनिमम होता है या फिर नहीं के बराबर होता है, यानी कि वो रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करता क्योंकि वो निष्क्रिय हो जाता है। तो सोने से पहले और जागने के ठीक बाद क्योंकि हमारा कॉन्शियस निष्क्रिय होता है तो हमारा सबकॉन्शियस बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर हम कुछ भी चाहते हैं तो इसी समय में बार बार एक लोरी की तरह अगर दोहराएं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ मेरा हो चुका है, इसको मैं डिज़र्व करता हूँ, तो वो धीरे धीरे हमारे फिज़िकल वर्ल्ड में आ ही जाएगी, क्योंकि हमारा अवचेतन बहुत इजीली उसको सच मान लेगा। देन दूसरा टेक्निक है धन्यवाद की टेक्निक। बाइबल में देखिए बोला गया है कि आप जितना कृतज्ञ होगे आपको वो चीज़ उतना ज़्यादा मिलेगी। इसलिए हमें जो भी चीज़ चाहिए, अगर हम पहले से ही उसके लिए परमपिता को धन्यवाद बोलना शुरू कर दें तो हमारा सबकॉन्शियस उसे सच मान लेती है कि सही में ये हमारे पास है और वो सही में हमें ला के देती है। इसी टेक्निक से एक यंग मदर अपनी खोई हुई नौकरी, दौलत सब कुछ पा ली थी। तो बुक में बहुत बढ़िया तरीके से ब्रीफली इसकी डिस्क्रिप्शन दिया गया है। दोस्तों, आप लोग बुक के थ्रू जाइए और बुक के लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। देन जो नेक्स्ट टेक्निक हमारा है वो है सकारात्मक घोषणा की तरीके। इसको समझने के लिए राइटर एक बढ़िया एग्जाम्पल दिए हैं कि मान लीजिए स्कूल का कोई बच्चा है, वो ब्लैक बोर्ड में लिखता है कि 3+3=7। तो झट से टीचर आके घोषणा करते हैं कि नहीं, 3+3=7 नहीं, 3+3=6 होता है। तो बच्चा क्या करता है, वो 7 को मिटाकर झट से 6 लिख देता है। तो ये 7 कैसे झट से मिट गया और ये 6 कैसे आ गया? क्योंकि 3+3=6 ये सच है ना। इसीलिए वो बच्चे ने ब्लैक बोर्ड के 7 को झट से मिटा दिया। ठीक वैसे ही हमारे लिए भी ये चीज़ लागू होती है। देखिए, हमको मतलब बीमार होना ये एक झूठ है, हम स्वस्थ रहना ये सच है ना। हम खुश हैं ये सच है, हम दुखी हैं ये झूठ है। ठीक है, तो अगर हमारे ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो हमको सकारात्मक घोषणा करना पड़ेगा कि ये सच नहीं है ना। हम पूर्ण स्वास्थ्य जो है वो हमारा सच है। अगर पूरी तरह से विश्वास के साथ हम सच्चाई की घोषणा करें तो ऑब्वियसली धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और जो नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर या मन के ऊपर है वो धीरे धीरे अपने आप घट जाएगा। देन जो नेक्स्ट हमारे टेक्निक है वो है तर्कपूर्ण विधि। इसमें क्या होता है, पेशेंट्स को ये विश्वास दिलाया जाता है कि उसको जो बीमारी है वो विचार का एक खराब रूप है, एक नेगेटिव कन्वर्जन की वजह से उसको बीमारी हुई है, किसी गलत विश्वास के कारण उसको वो बीमारी हुई है। तो वो अगर वो विश्वास को बदल दे तो वो बीमारी ख़त्म हो सकती है। इस तर्क को उस पेशेंट के मन में बहुत ही
स्ट्रांगली बिठाया जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, इस तर्कपूर्ण विधि से वो पेशेंट जो है ठीक हो जाता है। देन जो नेक्स्ट हमारा विधि है वो है परम विधि। इसको एब्सोल्यूट मेथड बोला जाता है। इस मेथड में इसको प्रयोग करने वाला व्यक्ति रोगी का नाम लेता है, फिर वो ईश्वर और उनके गुणों के बारे में सोचता है, जैसे ईश्वर परम आनंद है, सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकते हैं, हर तरफ वो व्याप्त हैं, हमें हर चीज़ हम जो चाहते हैं वो दे सकते हैं। जब वो इस तरह की बातें सोचते हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी को फील करता है, और वो जो प्रेम और आनंद का ईश्वर का जो महासागर है उसके अंदर रोगी के मन के और शरीर के अंदर जो छोटे से गड़बड़ चीज़ें हैं वो उस महासागर में डूब जाती है, और वो रोगी उसके आस्था के जरिए ठीक हो जाती है। देन जो हमारे देन नेक्स्ट जो हमारे विधि है वो है आदेश की विधि। इस विधि में आत्मविश्वास के साथ अपने शब्दों की जो कैपेसिटी है उसको हम समझते हैं। जब हमको ये पता चलता है कि हमारे शब्दों में बहुत कैपेसिटी है, हम जो बोलेंगे वही होगा, जब हमको इस चीज़ का विश्वास होता है तो हम दृढ़ता के साथ इसको, हमारे अपने शब्दों को हम आदेश की तरह यूज़ करते हैं। तो जब हम अपनी इच्छाओं को अपने शब्दों के ज़रिए जब आदेश की तरह यूज़ करते हैं स्ट्रांगली, तो हम जो बोलते हैं वही हो जाता है। यहाँ पर राइटर एक युवती की एग्जाम्पल दिए हैं, जो कि जिनको एक युवक बहुत परेशान कर रहे थे, बार बार डेटिंग के लिए बुलाते थे, बार बार फ़ोन कर रहे थे, और वो युवती ने क्या किया, उन्होंने शांत मन से बैठ गए और दिन में 2-3 बार ये दोहराने लगे कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, वो इंडिपेंडेंट है, वो अलग है, वो अपने जगह पर है, और मैं अब ये आदेश देती हूँ कि मेरे शब्द असीमित मस्तिष्क में पहुँचकर इसे वास्तव बना दे। और इंस्टेंटली वो जो लड़का था वो उस युवती की ज़िंदगी से गायब हो गया। तो ये सारी चीज़ों से देखिए दोस्तों, हमको सिर्फ ये पता चलता है, हमको ये सीखने को मिल रहा है दोस्तों कि हमारे शब्दों में अद्भुत शक्ति होती है, हमारे विश्वास में अद्भुत शक्ति होती है, और हम अपने सुझाव के ज़रिए, शब्दों के ज़रिए, आस्था के ज़रिए और विश्वास के ज़रिए मनचाही सफलता पा सकते हैं। सो यही था दोस्तों हमारा इस चैप्टर के बारे में। सो आगे के चैप्टर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, एंड हैव ए गुड डे, बिकॉज यू डिज़र्व इट, एंड थैंक यू।